हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12V के क्वेश्चन नंबर 9 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 तक पिछले लेक्चर में आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल पूछे गए रोम्बस के फाइंड आउट करने। ठीक है, और यहाँ पे एक ये चीज़ दी गई है, जो डायगोनल्स है रोम्बस का वो इक्वल टू है इसके साइड की। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये गिवन है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू साइड ऑफ ए रोम्बस, साइड ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमने एक रोम्बस ड्रॉ किया हुआ है। इसका अभी नेम नहीं दिए, नेम अब हम लोग इसको दे देंगे। ठीक है, इसको नेम दे रहे हैं हम ABCD, ये हो गया नेम। ठीक है, यहाँ पे डायगोनल्स की बात की तो हम लोग डायगोनल्स भी यहाँ बना लें। डायगोनल्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वन डायगोनल्स की बात की गई है, तो हमने वन डायगोनल्स यहाँ पे AC बना लिया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी ऑफ ए रोम्बस की क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स रोम्बस की क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस की प्रॉपर्टी होगी, तो ये इक्वल हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा क्या गया है। ठीक है, अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में ATQ भी लिखते हैं, ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो डायगोनल्स है वो इसकी एक साइड के इक्वल है। जो डायगोनल्स AC है वो इसके एक साइड के इक्वल है। चाहे इस साइड के ले ले, इस साइड, क्योंकि साइड्स भी इक्वल है। तो हम ले लें अगर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, डायगोनल कौन क्या है? AC इक्वल टू AB। ठीक है, ये क्या हो गई? साइड हो गई और फिर रोम्बस की, और ये गिवन है क्वेश्चन में, ये हमको गिवन है। ठीक है, इसलिए हमने गिवन लिख दिया। जब AC इज इक्वल टू AB है तो AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है। तो अब क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D है। इक्वल हो गए सारे, यहाँ पे सारे इक्वल हो गए। ठीक है, जब यहाँ पे ये देखो ये इक्वल हो गया, या फिर ये इक्वल हो गया, सारे इक्वल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होगी तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो बन गया ABC, ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC ले रहे हैं हम। ठीक है, ABC हम ये वाला लेके चल रहे हैं, ABC इसको ले रहे हैं। ठीक है, ABC में तो क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या है? इसमें इक्वल है। ठीक है, तो लिख लेंगे देन इट विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे
ऑल एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल हैं और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एंगल यहाँ पे इक्वल हो गए। जब एंगल इक्वल हो गए तो यहाँ पे हमको तो एंगल फाइंड आउट करना है ना। इस वाले फिगर को देखो, एंगल फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो क्या करेंगे, जो हम ये ट्रायंगल लेंगे ABC, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे वो इक्वल टू होती 180 के, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में लगा देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी ट्रायंगल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है हर एक ट्रायंगल के लिए, चाहे भी इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, ठीक, कोई भी ट्रायंगल। ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की क्या होती है। तो यहाँ पे लिख लें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एंगल क्या इक्वल है, तीनों एंगल का सम कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 180 के। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये इक्वल है तो एक ही जगह पे या B की जगह पे C, इन दोनों की जगह पे एंगल A ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल A 1 2 3, तो हो जाएगा 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसके मतलब क्या हुआ, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या, एंगल जो मल्टीप्लाई डिवाइड 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, कितना 3 बन जा 3 6 जा 60 डिग्री आ गया। एंगल A कितना आ गया, 60 डिग्री यहाँ पे यहाँ निकल के आ गया। तो यहाँ पे जो आया है एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आ गया है, ठीक है। तो अब हमको B और C भी पता चल जाएंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल्स क्या, एंगल A भी 60 डिग्री है, B भी 60 डिग्री, C भी 60 डिग्री निकल के आ गया। ये पता चल गया हमको, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिगर पे आएंगे, ठीक है। तो फिगर के हिसाब से ये वाला एंगल पता चल गया हमको 60 डिग्री, ये वाला अभी नहीं पता चला, ये वाला भी 60 डिग्री है और ये वाला भी 60 डिग्री पता चल गया, ठीक है। अब ये एंगल और पता चल जाए, ठीक। ये भी जो है ACD ये भी इक्वल ट्रायंगल है, तो इसके भी एंगल 60 डिग्री होगी, ठीक है। लेकिन इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी रोम्बस की, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या लगती है, जो इसका डायगोनल्स होता है रोम्बस का, जो रोम्बस का डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल्स को, ठीक है। वो बाइसेक्ट करता है अपोजिट एंगल को, जो एक ये एंगल ये और ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये जो इसका डायगोनल्स होता है रोम्बस को, वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इस एंगल और ये एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जो डायगोनल्स यहाँ पे है, इसने क्या किया, एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये भी 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा, इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो रोम्बस का जो डायगोनल्स होता है वो अपोजिट वर्सेज के जो एंगल बनते हैं उनको बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री तो ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये प्रॉपर्टी रोम्बस की। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा DAC, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्यों हो जाएगा, रीजन लिखेंगे अभी हम, एंड एंगल BCA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल DCA इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन लिख ले रहे हैं, क्यों हो जाएंगे, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस
बाइसेक्ट अपोजिट एंगल ऑफ वर्सेज। ठीक है, ये रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बताया है ये वाला एंगल BAC इक्वल टू हो जाएगा DCA के, ये एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एंगल की पूरा एंगल फाइंड आउट कर इस एंगल की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, BAC और CAD इस वाले एंगल इस एंगल दोनों को ऐड कर लेंगे तो एंगल A पता चल जाएगा। इसी प्रकार से एंगल C पता चल जाएगा। और BND ये अपोजिट वर्सेज हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल A लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आ गया, 120 डिग्री। एंगल A के अपोजिट एंगल C है तो इसकी वैल्यू भी इतनी आएगी। एंगल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल BCA प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, एंगल A और C पता चल गया। अब एंगल B हमको पता ही है, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ये हो जाएगा एंगल D के। ठीक है, ये यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, रोम्बस की। तो देखो B और D एंगल भी पता चल गए। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे क्योंकि चारों एंगल हमको यहाँ पे पता चल गए। तो अब हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर पूछा गया था, द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, तो यहाँ पे लिखेंगे द एंगल्स ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग क्रम से लिखेंगे। ठीक है, जैसे ABC, पहले A लिखेंगे तो A हमारा कितना आया था, 120 डिग्री, B कितना है 60 डिग्री, C कितना है 120 डिग्री और ये 60, तभी तो अपोजिट रहेंगे, इसके अपोजिट है इसके अपोजिट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये जो था 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है PQRS इज ए पैरेललोग्राम एंड PR इज वन ऑफ द डायगोनल्स। PR जो PQRS पैरेललोग्राम है इसका एक डायगोनल PR है। प्रूव दैट PR डिवाइड द पैरेललोग्राम को इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, प्रॉपर्टी बताई हुई हमने वहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था वही हमने फिगर बना लिया, PQRS PR डायगोनल्स है। ठीक है, जो यहाँ प्रूफ जो करना है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं PQRS, जो गिवन PQRS इज ए पैरेललोग्राम। PQRS जो है पैरेललोग्राम है, PR डायगोनल। ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है यहाँ पे कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है PR से 2 बन रहा है, 2 ट्रायंगल, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ जो करना है वो ये करना है, PSR कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, PQR ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे ये वाला, PSR और PQR दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल PSR एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों को हमने ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इस फिगर में अगर ध्यान से देखें, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है।
ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है, जैसे हम बता दे रहे हैं, ये पैरेलल लाइन होती है। जब इस पर एक तीसरी लाइन यहाँ पे कट करती हुई जाती है डिफरेंट पॉइंट, जैसे एक पॉइंट है एक पॉइंट है, ये L1 ये L2, और तो ये लाइन जो होती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर, ये इंटीरियर और ये इंटीरियर इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला इक्वल होगा तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एंगल SPR इक्वल टू एंगल QRP। यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक तो एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया, दूसरा करना है यहाँ पे, तो दूसरे में ये देखो ये वाला एंगल S और एंगल Q इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ये भी एक हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल S इक्वल टू एंगल Q। रीजन देना पड़ेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम। दूसरा रीजन हो गया, तो दो एंगल्स यहाँ पे इक्वल कर दिए। अब ये वाली साइड अगर ध्यान से देखो, ये जो PR है, जो डायगोनल्स है, वो दोनों में इंक्लूड है। इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों में इंक्लूड है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे PR इक्वल टू RP। दोनों के लिए अलग अलग ले लिया, एक के लिए PR ले लिया, एक के लिए RP, लेकिन है दोनों एक ही। यहाँ पे लिख देंगे कॉमन साइड, क्या लिख लेंगे, कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड है ये। तो देखो यहाँ पे दो एंगल और एक साइड कॉमन हो गई। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है बाय एंगल साइड, ये वाली प्रॉपर्टी एंगल साइड, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते तो वहाँ पे प्रॉपर्टी होती है 6, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो प्रूव हो जाती है उनमें से कोई भी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ प्रूव हो गई, एंगल साइड इक्वल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो बाई एंगल साइड ये हो जाएगा ट्रायंगल PSR कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, बाई SAS से, तो और तो ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे हैंस द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के डिवाइड इट मतलब पैरेललोग्राम को, ठीक है, इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में। ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसमें है PQRS इज ए काइट इन विच एंगल PQS इक्वल टू एंगल PSQ इक्वल 50 डिग्री। ये फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए कितने, 50 डिग्री के। एंगल QRS ये वाला एंगल गिवन है 110 डिग्री। फाइंड ऑल अदर एंगल्स ऑफ द काइट। दूसरे एंगल फाइंड आउट कौन कौन से बचे, ये वाला एंगल बचा, ये एंगल बचा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फिगर जो बुक में था वो हमने यहाँ बना लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, PQRS इज ए काइट एंड एंगल जो गिवन वो लिख ले रहे हैं PQS इक्वल टू एंगल PSQ इक्वल टू 50 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। एंड एंगल QRS ये वाले एंगल QRS इक्वल टू 110 डिग्री। तो
जो अदर एंगल बचे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है PQS, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की लगा लें, जो कि इक्वल होता है 180 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा हमको। तो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले रहे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQS, ये वाला ले लिया ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन दे देंगे, क्या यहाँ पे रीजन देंगे हाँ, सम ऑफ, क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा ली, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे ये एंगल गिवन है, एंगल P प्लस 50 डिग्री, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये 100 हो जाएगा। तो एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, क्या बचेगा, 80 डिग्री। तो एंगल P हमको पता चल गया 80 डिग्री, ये निकल आया एंगल P। ठीक है, अब हमारे दो एंगल और फाइंड आउट करने, ये वाले एंगल Q और ये एंगल S। ठीक है, तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी किसकी, काइट की। क्या होता है, जब ये डायगोनल बड़ा वाला, एक ये डायगोनल छोटा वाला, इसमें दो डायगोनल बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा। तो काइट में जो बड़ा वाला डायगोनल होता है, जब उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब बनाएंगे तो वो क्या करेगा, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, उस डायगोनल के जो अपोजिट एंगल कौन से, P और R, तो उनके एंगल्स को बाइसेट कर देगा। बाइसेट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जब हम लोग यहाँ पे डायगोनल ये खींचेंगे लाइन, ठीक है, ये देखो ये हो गया डायगोनल। तो कहने का मतलब है जो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये 110 है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री, ये 55 डिग्री, और ये वाला एंगल समान निकल के आया टोटल 80 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40, ये 40। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इस वाले एंगल को निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये एंगल निकालना है, तो इसको हम लोग लेके चलेंगे। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेट करते हैं एट 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग O पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे O पॉइंट हो गया सपोज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ एंगल, इसको लेंगे तो इसको करेंगे तो QRO इज इक्वल टू एंगल SRO इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री, कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर ना हुआ तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी ले सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरा एंगल ले ले। एंगल QRS इज इक्वल टू 110 डिग्री है। इसको हम लोग लिख सकते हैं QRS को 2 पार्ट्स में, एंगल QRO प्लस एंगल SRO इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया। अब ये पता है कि एंगल QRO इज इक्वल टू एंगल SRO इक्वल है, क्यों इक्वल है। अब यहाँ पे रीजन दे देंगे, हम लोग रीजन देंगे यहाँ पे बिग डायगोनल ऑफ ए काइट, काइट का जो होता है, बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल को क्या कर देता है, बाइसेट, अपोजिट एंगल को बाइसेट कर देता है। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस एक काइट की। ठीक है, तो इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो हम, ये दोनों इक्वल हो गए तो हम इसमें रख सकते हैं एक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल QRO प्लस इसकी जगह पे ये लिख लेंगे एंगल QRO इज इक्वल टू 110 डिग्री।
ठीक है। ये हो जाएगा 2 एंगल क्यू आर ओ इजुकल टू 110 डिग्री। तो हमको फाइंड आउट करना है क्यू आर ओ इजुकल टू 110 डिग्री डिवाइड बाई 2। ये आ गया कितना 55 डिग्री। ठीक है। तो अब नाउ क्या है, ये एंगल इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर लेंगे। एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू एंगल एस आर ओ इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है। ये निकल के आ गया। ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अगर डायरेक्ट ना लिखना हो तो ऐसे करके दिखा के लिख सकते हैं कि कैसे निकल के आएगा। तो ये दोनों एंगल पता चल गए। अब देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लें, ध्यान से देखना इसको, ये 55 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम लोग कौन सा एंगल ले लेंगे, क्यू ओ आर। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल क्यू ओ आर में। ठीक है। एंगल लिख लेंगे, एंगल आर इजुकल टू 55 डिग्री, एंगल ओ इजुकल टू 90 डिग्री। ठीक है। क्योंकि जो इसके डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री पे। एंगल ओ के लिए हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करना एंगल क्यू इजुकल टू ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की लगा लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमको एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू फाइंड आउट करना है प्लस, ठीक है, यहाँ पे ओ 90 डिग्री है और ये 55 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल क्यू प्लस 0 और 5 हो जाएगा और ये 9 और 4 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। 0 से जाएगा नहीं, बहुत लेंगे फिर 5 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या 7 में से 4 3 और 1 से 1 35 डिग्री आ। क्यू इक्वल टू क्या आ गया 135 डिग्री आ गया। अब यार हम लोग फिर फिगर में आते हैं, देखेंगे ये एंगल क्या हो गया 35 डिग्री। यहाँ पे अगर ध्यान देखो ये एंगल 50 डिग्री है, 50 ये एंगल अगर ध्यान देखें तो ये एंगल 55 डिग्री, ये भी एंगल 55 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना रहेगा 35 डिग्री, तो ये भी एंगल 35 डिग्री होगा। ये एंगल हो गया। ठीक है। तो नाउ ये वाला एंगल क्या ले सकते हैं हम लोग, अब इसको ले सकते हैं एंगल आर क्यू ओ इक्वल टू एंगल आर एस ओ। ठीक है। इक्वल टू दोनों इक्वल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 35 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब हम लोग एंगल फाइंड आउट कर लें। तो अब एंगल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल आर को अब हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसमें हमको ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला एक गिवन था ये पता चल गया। ये फाइंड आउट एंगल क्यू को क्या ले सकते हैं, पी क्यू ओ जो एंगल गिवन था इसको ऐड कर ले और जो हमने निकाला इन दोनों को ऐड कर ले। इसी प्रकार से इन दोनों को कर लें। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर नहीं होगा, ये एंगल क्यू होगा। एंगल क्यू इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल ये वाला आर क्यू ओ, कितना हो जाएगा, ये वाला 50 डिग्री था, ये वाला है 35 डिग्री, 85 डिग्री आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से एंगल एस इक्वल टू ये एस निकाल ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा एंगल जो गिवन था पी एस क्यू प्लस एंगल जो हमने निकाला आर एस ओ, कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री और ये 35 डिग्री, कितना हो जाएगा 85 डिग्री। ये निकल के आ गया। ठीक है। तो दोनों यहाँ पे एंगल निकल के आगे, ये क्यू और एस और पी हमने निकाल ही लिया था। ठीक है। और आर गिवन था यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। एंगल्स ऑफ ए काइट इक्वल टू क्रम से लिखेंगे। ठीक है। पहले क्या लिखें, पी लिखेंगे। तो पी कितना आया था हमारा
80 डिग्री। पी के बाद क्यू हमारा निकल के आया 85 डिग्री। पी के इसके बाद आर गिवन था 110 डिग्री। एस निकल के आया 85 डिग्री। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो और क्वेश्चन बचे हुए इस एक्सरसाइज की, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।